व्यूअर्स अभी ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो आपको रूम के अंदर तक दिखाया जाएगा। यानी घोंचू और कौसर जब रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि पिटारा नहीं रुकेगी वो सब दिखाने से, वो सब वो दिखा के ही छोड़ेगी, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि एक दुल्हन की तरह कौसर को सजाया जाए और उसको घोंचू के साथ बेडरूम में ले जाया जाए और वो सब चीज़ें करके दिखाई जाएं जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाई। और जो कि उसकी पहले शादी हुई थी तो उस वक़्त कुछ ख़ास जो है सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया गया था। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ें दिखाई गई थी जो लाइव में दिखाई थी। घोंचू उसके साथ मेरे ख़्याल में व्हाट्सएप में लाइव उसने की हुई थी पिटारा ने, और घोंचू जो था व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल पे था और दूल्हा बना हुआ खुद को दिखा रहा था। उस वक्त जो कौसर दुल्हन थी वो भी नहीं दिखाएगी। तो अब जो पिटारा का प्लान है जो आज मैंने बता दिया है सबको, बहुत जल्दी आपको जो है कौसर दुल्हन बनी हुई नज़र आएगी और साजिद के साथ उसको बिठाएंगे और उसकी रुखसती करेंगे और फिर उसको रूम में लेके रूम में तो जाना ही पड़ता ना जब शादी होती। आप सब तो जानते हो जो शादीशुदा लोग हैं। तो बहुत मज़े का रिएक्शन है आज का, आप सब इसको एंड तक एंजॉय करें और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो बनता है ना। हाँ, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ फॉलो करना मत भूलिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। यार हद हो गई है। कुछ लोग थे वो किचन में बैठे थे और वो केले केले कुछ खाई जा रहे थे और पास में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने उनको सुला तक नहीं मारी। तो उन लोगों ने क्या किया, ज़बरदस्ती टूट पड़े उनके खाने पे। उन्होंने कहा आप बोलो ना बोलो पर हम खा लेते हैं, क्योंकि लोगों को भी तो बताना है, लोगों को भी तो दिखाना है ना कि मियाँ बीवी खाना भी एक साथ खाते हैं फिर नाश्ता भी एक साथ करते हैं। ओ माय गॉड, यार मुझे तो ये पता ही नहीं था व्यूअर्स, मुझे नहीं पता था कि मतलब मियाँ बीवी में मतलब ब्रेकफास्ट भी साथ में करना पड़ता है। मुझे आज पता चला मुझे आज पता चला, वो भी घोंचू के व्लॉग में। ठीक है, जब घोंचू दुबई में था ना तो बिल्कुल भी घोंचू का व्लॉग मैं नहीं देखती थी, मैं बिल्कुल भी उसके व्लॉग में ज़रा सा भी मुझे ट्रस्ट नहीं होता था। और अब जब से घोंचू आ गया वापस तो मतलब वो छिछोरे से और छोछले छोछले से करने को मिलते हैं ना, कभी कौसर को हाथ लगाना, कभी रूम में जाना, कभी किचन में जाना, कभी साथ बैठ के अंडे बनाना, फिर उनको खाना, फिर आग जलाना चूल्हे में। तो ये सब चीज़ें फिर हम भी सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा हंस हुस लेंगे। ये जो झूठी मूठी के मियाँ बीवी बने हुए हैं इनको देख के थोड़ा सा हम भी दिल खुश करते हैं कि भाई ये तो मतलब ऐमे शैमे के बने और ये इतना कुछ कर रहे हैं। तो जो रियल हैं बेचारे उनको टाइम ही नहीं मिलता, जो रियल हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता। कभी बेचारे काम पे चले जाते हैं, काम से आते हैं तो अपने घर के लिए बेचारे सौदा लेने चले जाते हैं, बेचारे वहाँ से आते हैं तो किसी ना किसी बच्चे की कोई चीज़ रह जाती है वो लेने चले जाते हैं। तो भाई ये तो रियल ज़िंदगी का हाल होता है जो मैं बता रही हूँ कि मतलब उन लोगों का जो हकीकत में मियाँ बीवी होते हैं, यकीन जाने उन बेचारों को टाइम ही इतना नहीं मिलता कि वो ब्रेकफास्ट साथ करें या वो खाना साथ खाएं। ब्रेकफास्ट के टाइम भी ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नौकरी पे जाना होता, तो बीवियाँ जल्दी जल्दी बेचारी नाश्ता बनाती हैं, उधर से बच्चों को स्कूल जाना होता है उनका नाश्ता बनाती हैं। हस्बैंड बेचारा आता है किचन में उठाता है अपना नाश्ता खुद ही खा लेता और चल भी काम पे गया। और जब खाने का टाइम होता है, जब वो शाम को काम से वापस आते हैं तो वापस आते ही घर में ज़ाहिर बात है बहुत सारे काम होते हैं जो मर्दों के करने वाले भी होते हैं। कुछ औरतें बाहर नहीं जाती, मतलब शॉप्स पे नहीं जाती, कोई ग्रोसरी नहीं करती, तो उनके मर्द जब थके टूटे शाम को आते हैं तो उन बेचारों ने फिर ये भी काम करने होते हैं। क्योंकि रियलिटी तो ये होती है, हो सकता है ये मेरा रिएक्शन देने के बाद घोंचू भी ये काम करने स्टार्ट कर दे। फिलहाल तो घोंचू का ये काम होता है कि मतलब वो जैसे एक क्या कहूँ यार, मैं तो आजकल ना मैं बातें बड़ी भूल रही हूँ। मतलब पीछे 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 कभी उसके पीछे रहता है कभी इसके पीछे रहता है। ठीक है, पिटारा के साथ तो हर वक्त रहता ही है, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए उसको किचन में भी जाना पड़ता है, उसको बाहर खेतों में जहाँ ये लोग जाते हैं ना वॉशरूम वगैरह करने, वहाँ भी उसको जाना पड़ता है, वहाँ भी उनको जाना पड़ता है। ठीक है, और फिर किचन हो गया और ये वो सब कुछ हो गया।
और जो इनकी न्यू प्लानिंग है ना, बहुत जल्दी आप सबको जो है ना, वो जो कौसर है ना, वो दुल्हन बनी हुई नज़र आएगी। चलें जी, मैं भी उसको दुल्हन बनी हुई देखना चाहती हूँ, क्योंकि पहले तो हमने उसको दुल्हन बना देखा नहीं, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, मतलब जब उसकी अपनी शादी हुई थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब चलें उसको घोंचू की दुल्हन बनाएंगे, यानी सेकंड टाइम वो दुल्हन बनेगी। पहले तो एक बार वो अपनी शादी पे बन चुकी है और अब वो घोंचू की शादी पे बनेगी, तो देखेंगे कि भाई कैसी लगती है। और जाहिर बात है, वो पिटारा की सौतन है, तो मतलब हाई फाई किस्म की दुल्हन ही उसको बनाएंगे, क्योंकि जब उसको दुल्हन न्यू बनाएंगे तो फिर न्यू कंटेंट आएगा। बिल्कुल उस चीज़ में हमें भी ट्रस्ट है, बिल्कुल आप लोग वो चीज़ करें, हम भी देखेंगे कि आप कैसी शादी करते हैं, माइयों कैसा होगा, उसकी मेहंदी कैसी होगी, उसका बारात कैसी होगी, घोंचू की घोंचू की बारात कैसी होगी, फिर उसमें कौसर दुल्हन बनेगी, फिर वलीमा भी होगा। तो वलीमे में जाहिर बात है काफ़ी सारे गेस्ट भी होंगे। भाई वही गेस्ट होंगे आप तो जो इनके जैसे हैं, ठीक है। जो लोग ये चीज़ जान चुके हैं, जिन लोगों को ये पता चल चुका है कि असल माजरा क्या है, वो लोग तो शामिल नहीं होंगे। हाँ, ये इनवाइट कर लें तो शायद उनमें से भी कोई चला जाए, लेकिन हमें कोई शौक़ और कोई हसरत नहीं रही। बिल्कुल हमने सब शौक़ और सब हसरतें हमने पूरी कर ली हैं, वो भी जाने अनजाने में, जब ये समझ रहे थे कि शायद इस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा जो है लोगों को उल्लू बनाया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को पागल बनाया गया, लोगों की आंखों में जो ना धूल, इन लोगों ने इतनी सारी धूड़ी कि बिल्कुल लोग अंधे हो गए मेरे जैसे। मतलब मैं खुद को समझती हूँ मैं समझदार हूँ, सियानी हूँ, ये वो, लेकिन नहीं 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 भाई, कुछ मैं तो कुछ भी नहीं। यकीन जाने ये इतने शातिर लोग हैं, ये जाते जाते हमें बेच जाएं और हमें पता भी ना चले। ये इतने मास्टरमाइंड हैं और ये इतने तेज़ लोग हैं, ठीक है। मेरा ख्याल में मैं तो दिल से सोचती हूँ ना कि मेरा दिल जो कहता है ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, इसके साथ एहसास करना चाहिए, तो मैं उसके साथ कर देती हूँ। लेकिन ये लोग जो ना दिमाग से सोचते हैं, इनका दिमाग जो है ना वो बहुत चलता है। हमारा तो दिमाग घर की टेंशनों से बिल्कुल बेचारा थक्का खपा बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। यकीन करें, दिमाग में कुछ बात ले भी आओ ना तो वो भी निकल जाती है। अभी कई बार यहाँ पर सोचते हैं कि ये बात करनी है, तो जब करने आते हैं तो वो बात ही भूल जाते हैं। तो इधर उधर की मार मूर के हंस हुस के तो आप सबको एहसास हो गए, तो भी लोग को एंड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो मास्टरमाइंड ये लोग हैं, ये लोग एक पूरी अपनी स्टोरी लिखते हैं, एक पूरी अपनी कहानी लिखते हैं और उसके हर चीज़ ये पहले रेडी करते हैं। यानी कि इनके थंबनेल क्या होंगे, इनका टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, क्योंकि पूरे ख़ानदान ने उस कहानी के ऊपर व्लॉग बनाना होता है। तो मतलब आप लोगों ने देखा ये शॉपिंग करने गए थे, तो हर बंदे के ऊपर, उस पिटारा ने भी शॉपिंग का, घोंचू ने भी शॉपिंग का, इसकी देवरानी का, उसका भी शॉपिंग का, उसके भाई के ऊपर उसका भी, मतलब पूरे खानदान ने लिख दिया कि शॉपिंग की यार, शॉपिंग करने गए थे, ठीक है। हद होती है यार किसी चीज़ की, मतलब पूरे का पूरा टोला एक ही चीज़ पे व्लॉग बनाता है। और उसके बाद देखने वालों को देखो कि देखने वाले भी हर बंदा मतलब वो एक ही चीज़ के ऊपर उस व्लॉग को देखता ही जाता है, देखता ही जाता है। मुझे तो देखने वालों को भी समझ नहीं आती, मैं तो देखने वालों को भी देख के और सुन के हैरान होती हूँ यार कैसे लोग हैं। मतलब हमारी तो कुछ मजबूरी है ना कि हमने बात करनी होती तो कुछ ना कुछ इनकी वीडियो से जाके हम देख लेते हैं, कोई दो चार लफ्ज़ सुन लेते हैं पूरे तरीके से, फिर भी उसको नहीं देख पाते, कभी टाइम भी नहीं मिलता। तो देखो ज़रा ये तो हाल है। और इनके सपोर्टरों को देखो, मैं हैरान हूँ कि आप लोग, कोई भी औरत या मर्द, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप दिन रात मतलब इस चीज़ को देखो और दिन रात आप लोग उसके ऊपर बात करो? भाई मुझे तो नहीं लगता। यकीन जाने थोड़ा सा अगर किसी की लाइव में 5-10 मिनट भी चलो जाओ तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। अपना व्लॉग बनाते बनाते सर में दर्द शुरू हो जाता है, बोलते बोलते गला खुश्क हो जाता है, ठीक है। मुझे खांसी आनी शुरू, कई बार मैं टोटे टोटे करके 1 मिनट का बनाती हूँ फिर रुक जाती हूँ, फिर आधे मिनट का बनाती हूँ फिर रुक जाती हूँ, मतलब ऐसे होता है। और लाइव में इनके सपोर्टर पूरी पूरी रात वो बेचारियाँ बैठती हैं, पूरा पूरा दिन वो बैठती हैं, मतलब 24 आवर उन्होंने उस सोशल मीडिया के ऊपर रहना है। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो इतना टाइम कैसे निकालती हैं, वो इतना वो कैसे करती हैं। मुझसे नहीं होता, मैं इतना नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने 1-2 व्लॉग या ऐसे 10-15-20 मिनट की कोई भी वीडियो बना के कोई भी रिएक्शन दे के डाल सकती हूँ। दिन को देखो लाइव वही चल रही होती है, रात को देखो वही लाइव चल रही होती है, दोपहर को देखो
वही लाइव चालू थी, और उनकी लाइवों में हो क्या रहा होता है, गाली। अरे हम तो गाली नहीं दे रहे, ये फलां ऐसे कर रहा, फलां ऐसे कर रहा, फलां की ये कर दो, फलां की वो कर दो, हम तो गाली नहीं दे रहे। मैंने तो गालियों से मना कर दिया कि गाली नहीं देनी, और इसकी ये कर दो, उसकी वो कर दो, उसकी वो कर दो। मतलब गालियां दे रही होती हैं साथ साथ, और साथ साथ कह रही होती हैं कि हमने गाली भी नहीं देनी, और हमने गाली से मना भी कर दिया है, और आज के बाद गाली दो भी नहीं। और नीचे जो कमेंट्स वाले लोग होते हैं, वो लोग तो वहाँ हेटर भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, हर इंसान की अपनी राय होती है। लेकिन जो हेटर मतलब होते हैं, जो उन लोगों को पसंद नहीं करते, वो वहाँ जाके कमेंट्स करते हैं, उनका कमेंट्स फ़ौरन डिलीट किया जाता है, उनको टाइम आउट दिया जाता है। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि ऐसे लोगों की लाइवों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जब भी कभी लाइव की ना, कमेंट्स में जो भी आया, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, मैंने कहा उसको करने दो, उसको पूरा हक है ये सब करने का। मेरे साथ ऊपर पैनल पे बैठे लोगों ने कहा कि नीचे वो तुम मॉनिटर बनाओ और इन लोगों के कमेंट्स डिलीट कराओ, ये गाली दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये वो। मैंने कहा उनका काम है, उनको करने दो, आप अपना काम करें, आप अपना करो। उनको पूरा हक है कि वो अपनी राय का इजहार करें। अगर वो आपको पसंद नहीं करते, या उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं, या कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो वो अगर आपको देखते हैं तो बिल्कुल वो कमेंट्स हर तरह का कर सकते हैं। और नीचे कमेंट्सों में जो लोग तो आगे गलत लिखते हैं ना कि ये अच्छा नहीं हो रहा, उनका कमेंट्स डिलीट कर दिया जाता है। और जो लोग शाबा शाबा कर रहे होते हैं कि बिल्कुल ये कंजरखाना बहुत अच्छा चल रहा है और ये कंजरखाना चलना चाहिए, उन लोगों के कमेंट्स भी चल रहे होते हैं, उन लोगों को ऊपर भी लिया जाता है। और ऊपर पैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो गिने चुने लोग होते हैं जो डेली रूटीन में बैठते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ गाली देते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ बदतमीज़ी के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। और एक तरफ कहती हैं कि ये गालियां देती, ये इस तरह करती, ये उस तरह करती। बिल्कुल मैं गालियां देती हूँ, बिल्कुल मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं देती, मैंने दी भी बहुत है, लेकिन मैं उसको देती हूँ जो गाली खाने के काबिल होता है, जो पहले गाली देता है। मैं ऐसे किसी को गाली नहीं देती। अब मेरे रिएक्शन से भी काफ़ी सारे लोगों को ना जलन हो रही है। पहले काफ़ी दिन मुझे टाइम नहीं मिला, काफ़ी दिन मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई, इनके ऊपर मैंने कोई बात नहीं की। अब जैसे ही मैंने 2-3 दिन से बनाई है ना, अब सबको जो है ना बेचारी उछल उछल के हैं भी, छोटियाँ छोटियाँ पतली पतली सी तो हैं। मेरे जैसे मोटे बंदे को तो बिल्कुल हिलने जुलने में टाइम लगता है, कहती नहीं, इससे हिला नहीं जाता। बिल्कुल भी मुझसे नहीं हिला जाता, वाकई ही। आप लोग सच बोलती हो, लेकिन आप इतनी छोटी छोटी हो, आप लोग तो बैठी बिठाई भी पुड़कती रहती हो, मेरे यहाँ छलांगे ही लगाती रहती हो। इतनी मतलब आप स्मार्ट हैं, इतनी आप छोटी छोटी हैं कि आप एक जगह पे टिक के बैठ भी नहीं सकती, आप वहाँ पर भी उछल कूद लगाई रखती हो। ठीक है, हम कम से कम मैं एक जगह पे बैठी तो रहती हूँ ना। बिल्कुल आप सही फरमाती हैं। तो सारी रात तुम लोग उछल कूद करती हो, सारी रात तुम लोग उन लाइवों में कीसियाँ करती हो, और सारी रात तुम लोग कोई असगर को पसंद करती, कोई घोंचू को पसंद करती। यार मैं हैरान हूँ कि इन दोनों मर्दों में है क्या, इन दोनों मर्दों में है क्या है, मुझे इतना बता दें। और इन औरतों से मेरा क्वेश्चन है जो सारी रात लाइवों में बैठती हैं और लोगों की बुराइयां करती हैं, और वहाँ बैठ के लोगों को गालियां देती हैं और बड़ी हाजनें बनती हैं। भाई ये भी बता दो कि घोंचू में क्या है और असगर में क्या है, जो चीज़ तुम लोगों के हामिदों में नहीं है, जो कि तुम लोगों के हस्बैंड है वो चीज़ उनमें नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड को बताओ, वो भी वो कुछ कर लें। जो पिटारा वाला और वो सलमा वाला करता है, वो आप लोग उनको सिखाओ। जहां आप लोग पूरी रात लाइव में आके बैठ के मेरे जैसे लोगों को गालियां देती हो और ऐसे बेगैरत लोगों की तारीफें करती हो, और उनके लिए पता नहीं क्या क्या तुम लोगों के दिल से निकलता है, वो चीज़ें आप अपने मर्दों को सिखाओ। कम से कम वो तुम लोगों को टाइम दें, और वो तुम लोगों को उसी तरीके से करके दिखाएं जैसे तुम लोग घोंचू से और असगर से सेटिस्फाई होती हो, ऐसे तुम लोगों के खामद भी तुम लोगों को करें, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा सुकून भी मिले, और तुम लोगों को थोड़ा सा होश भी आ जाए, और तुम लोग थोड़ा सा उनको टाइम भी दे पाओ। ठीक है, अब ये बकवास बिल्कुल भी ना करना कि तेरा तो छोड़ गया, मेरा नहीं छोड़ गया, मैंने उसको छोड़ा हुआ है, मैं नहीं उसको बुला रही, मैं नहीं उसको आने दे रही, उसके साथ मैंने खुद जिद रखी हुई है। ठीक है, मेरी जिद पूरी करेगा तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, नहीं करनी तो जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन तुम लोगों जैसी फिर भी मैं नहीं हूं कि सारी रात गैर मर्दों के साथ और गैर मर्दों के ऊपर सारी रात बात करना और सारी रात लोगों की बुराइयां करना। कम से कम मैं ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अपना एक साफ़ सुथरा रिएक्शन देती हूँ, मैं अपनी एक साफ़ सुथरी बात करती हूँ। हाँ, कोई गाली देगा तो वो गाली दे के फिर जाएगा कहाँ, मैं फिर उसकी टांगों से खींच लूँगी और मिर्ची वहाँ डालूँगी।
जहाँ डले नीचे तो आए ऊपर तक उसका स्वाद आए, ठीक है। ये आप लोग फिर अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी चल रही है तो अच्छी चलने दो, पटड़ी से उतर गई तो फिर दोबारा चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। मोटी हो ना ज़रा, है तुम लोग तो छोटी छोटी छोलियाँ सी हो, इधर उतरती हो उधर चढ़ती हो, इधर उतरती हो उधर चढ़ती हो, तो लगी रहो, नो प्रॉब्लम, तुम लोगों का ये काम है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये न्यूज़ देना था कि बहुत जल्दी आप लोगों को कौसर दुल्हन बनी हुई नजर आएगी। आप सब तो इस चीज़ को मान लेंगे कि वाकई वो दुल्हन है और बन गई है और वो घोंचू की, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानूंगी कि वो दुल्हन घोंचू की है। ये चीज़ मैं मान लूंगी कि वो दुल्हन है, मतलब दुल्हन की तरह क्या है, बेशक मैं अभी सज हूँ दुल्हन की तरह, तो लेकिन मैं वो दुल्हन नहीं बन सकती जो अपनी शादी के टाइम इंसान बनता है। उस टाइम एक रंग रूप, एक खुशी, एक चीज़ वो और होती है, और ड्रामे फिल्म में बनना और इस तरह कंटेंट लेके आना वो और चीज़ होती है। तो आप लोग भी इस बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं करना कि वो दुल्हन है या फिर वो घोंचू की दुल्हन है। ये मान लेना कि वो दुल्हन है लेकिन वो घोंचू की नहीं है। ये कुछ भी कर ले, वो कहते हैं ना, तत्ते तवे के ऊपर पीठ भी रख देना, नाक भी रगड़ लेना, मैं तो तब भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। इनकी सच्चाई, मतलब इतनी इतनी सच्चाइयाँ मेरे पास है ना, शायद ही तुम लोगों के पास हों, और शायद ही इनके जितने भी कोई हेटर सपोर्टर हैं उनके पास भी हों, ठीक है। क्योंकि मैं इन लोगों को गहराई से जान चुकी हूँ, और इनके रिश्तेदारों के दिन रात फ़ोन टपकते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 24 आवर इनको ही डिस्कस करें। बस थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि अपना काम है और अपना काम है, और मैं इसको अपना काम समझ के अब कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही बस वो कैसे नकारा तेरा कान लेके कुत्ता दौड़ गया तो उसके पीछे इसको देखो पढ़ लो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब सिर्फ काम समझ के कर रहे हैं, साफ़ सुथरा थोड़ा सा किया और ख़लास। तो इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा, और आज तो मैं भी अच्छी लगी होंगी यार इस ड्रेस में, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुद को इतनी प्यारी लगी जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। अल्लाह उतनी थुकला अपने मतलब मुझे कोई बुरी नज़र ना लग जाए, और पहले ही बुरी कोई गंदी किस्म की नज़र लगी हुई है। तो बस क्या करूँ, आप देखें ना, खूबसूरती तो अल्लाह ताला देता है, और ये जो कपड़ा लीड़ा भी दिया है ये भी अल्लाह ताला की देन है। जो भी पहनते हैं वही जचता है, उसी में खिलना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी कोई नया ड्रेस पहन लो तो उसमें तो इंसान का रंग रूप थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है, और मुझे भी लग रहा है कि मेरा भी आज चेंज है। और आप सबको अगर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।